नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार दुबे। डेयरी फार्मिंग में वेटरनरी होम्योपैथी से संबंधित मादा जननांगों के रोग के विषय में सीरीज शुरू कर रहे हैं, डिजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें जो पहला टॉपिक हमने लिया है, पशु का हीट में नहीं आना, एनोएस्ट्रस। क्या है एनोएस्ट्रस? एनोएस्ट्रस डेयरी पशुओं, गाय भैंस की प्रजनन संबंधी समस्या है जिसमें पशु लंबे समय तक हीट में नहीं आता है, अर्थात अंडाशय ठीक से सक्रिय नहीं होता और अंडोत्सर्जन नहीं हो पाता। तो यदि इसके कारणों पर हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला और प्रमुख कारण है पोषण की। ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, ट्रेस मिनरल, ये सब की कमी हो। हार्मोनल असंतुलन, प्रसव के बाद कमजोरी या देर से रिकवरी, अत्यधिक गर्मी या तनाव, कृमि या दीर्घ रोग, अंडाशय का निष्क्रिय होना। क्या लक्षण है? हीट के लक्षण नहीं दिखना, गर्भधारण नहीं होना, दूध के उत्पादन में गिरावट, लंबे अंतराल तक खाली रहना। वेटरनरी होम्योपैथी में पल्सैटिला की भूमिका बहुत ही उपयोगी और एक प्रमुख वेटरनरी होम्योपैथिक दवा जो विशेष रूप से हार्मोनल असंतुलन और अनियमित गायब हीट में उपयोगी मानी जाती है। पल्सैटिला तब ज्यादा फायदेमंद होगा जब पशु शांत हो, सुस्त हो, हीट के लक्षण आते जाते रहें, प्रसव के बाद हीट ना आ रही हो, मौसम बदलने पर समस्या बढ़े, हल्की कमजोरी हो, नरमी वाला स्वभाव। पल्सैटिला पोटेंसी और डोज, ये सामान्य मार्गदर्शन है। स्थानीय वेटरनरी होम्योपैथी विशेषज्ञ से पुष्टि आप करा लें। पल्सैटिला 30 डिग्री सेल्सियस पर ये डोज 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में एक बार 3 से 5 दिन तक आप दे सकते हैं। और यही पल्सैटिला यदि 200 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो डोज उसका 10 बूंद सप्ताह में एक बार, और अवधि 2 से 3 सप्ताह या हीट आने तक। बार बार उच्च पोटेंसी नहीं दोहराना है। अन्य जो सहायक होम्योपैथिक दवाएं स्थिति के अनुसार दी जा सकती हैं उसमें सीपिया, आयोडम, कैलकेरिया फास्फोरिका, और यदि गर्भाशय की कमजोरी हो तो एल्टेरिस फेरिनोसा, और अंडाशय यदि निष्क्रिय हो तो ओवेरिनम, लंबे समय से अगर हीट बंद हो तो सेपिया, पोषण और खनिज की यदि कमी हो तो कैलकेरिया फोस। साथ में जरूरी प्रबंधन भी आवश्यक है। संतुलित आहार चाहिए, ऊर्जा के साथ उच्च प्रोटीन हो, मिनरल मिक्सचर नियमित हो, कृमिनाशक समय समय पर दिया जाता हो, पर्याप्त व्यायाम कराया जाए, पशु को टहलाया जाए, हीट डिटेक्शन पर ध्यान दिया जाए। निष्कर्षतः एनोएस्ट्रस डेयरी पशुओं की आम लेकिन गंभीर प्रजनन समस्या है और पल्सैटिला होम्योपैथी में सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हो सकते हैं। विशेषकर प्रसवोत्तर हार्मोनल और हल्के मामलों में सर्वोत्तम परिणाम के लिए संतुलित पोषण, उचित प्रबंधन और सही दवा, ये तीनों जरूरी है। फिर मिलते हैं एक नए और रोचक टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।